माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जब मैं आप लोगों को आईटीआई या डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए ना बताती हूँ कोई नोटिफिकेशन, तो बार बार बच्चों का ये आता है कि मैम बीटेक वाले कहाँ जाएंगे, बीई या बीटेक वालों के लिए कौन सी पोस्ट है। तो बीटेक वाले हो जाओ तैयार, बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए और एक बहुत अच्छी पोस्ट आपके लिए निकल कर आई है। कहां से भाई? उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की साइड से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है आपकी। क्या इसमें है, किस चीज की पोस्ट है, सारी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगी। एक लंबी चौड़ी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है, तो देखिएगा जरा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप लोग नोटिफिकेशन को पूरा देखा करो, नहीं तो बाद में फिर गड़बड़ हो जाती है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपकी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में टीचर के लिए, जी हां, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में लेक्चरर की पोस्ट निकाली है भाई। और ये नहीं कोई 2, 4, 5, 10 पोस्ट निकाल दी, या सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, या मैकेनिकल के लिए नहीं है, सिविल के लिए। सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, फिजिक्स वाले, इंग्लिश वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, सबके लिए कुछ ना कुछ भर्ती निकाली गई है। तो उसके लिए कैसे आपको देखना है, सबसे पहले आप अपनी ये ऑफिशियल साइट पर जाओगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में जाएंगे। यहां पर आप देखिए लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंड असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर्स, इसकी एडवर्टाइजमेंट आपको दी गई है और आपको ये नोटिफिकेशन पूरी दी गई है। तो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं आप, तो आपके सामने ये पूरी नोटिफिकेशन इस तरीके से खुलेगी। तो इसमें सबसे पहले आपको सारी चीजें, कौन कौन एलिजिबल हैं ये मैं बता दूंगी, किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए देखिए जरा इंफॉर्मेशन अब आपकी क्या क्या कहता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे यहां पर आपके लिए है वो क्या, कि सबसे पहले तो आपको कब से फॉर्म भरे जाएंगे, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट 23 तारीख को, कल आपका ये नोटिस हुआ है 23 जुलाई को। इसके बाद आपकी यहां पर 12 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 12 अगस्त तक फॉर्म भरे जाने हैं, अभी बहुत टाइम है, मौका भर लीजिए। और आपको पेमेंट करने की भी लास्ट डेट यहां पर उसने दी है 12 अगस्त। ठीक, फिर उसके बाद आपको, अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी। इसने बताया है कि यहां पर कई बार क्या होता है, बच्चे से कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरते टाइम पे, तो अगर आपसे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कोई मिस्टेक हो गई है तो आपके 12 अगस्त के 5 दिन बाद, 12 को छोड़ दीजिए, उसके 5 दिन बाद 10 दिन के लिए आपका मॉडिफिकेशन का लिंक एक्टिव होगा। तो 18 से 27 अगस्त तक आप यहां पर, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हो, वो लिंक आपको दिया जाएगा आयोग के द्वारा। ठीक है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स थे, जो डेट्स थी वो मैंने आपको बताई। अब इसमें ये पोस्ट यहां पर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत लंबी चौड़ी है, क्या क्या आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अब यहां पर मैं आपको दिखाऊंगी जो आपकी डेट्स है, कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो 21 से आपकी 42 बोली गई है। एज कब तक काउंट करेगा, आपकी रिजल्ट कब से काउंट होना है, ये देखिएगा। यहां पर उसने इंपॉर्टेंट लिखा है कि आपके अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात 12 अगस्त तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अहर्ताएं एवं अन्य अहर्ताएं धारित करते हो। मतलब यहां पर क्या है कि 12 अगस्त तक आपकी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। और कुछ बच्चों को जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होते हैं उनको डाउट रहता है कि क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं, या कईयों का अभी, जिन्होंने अभी फाइनल ईयर के एग्जाम्स दिए हैं, मई जून में जैसे जाते हैं तो रिजल्ट वेटिंग में होता है, या रिजल्ट आ गया नहीं आया होता। उसने यहां पर साफ साफ बोला है कि परिणाम घोषित होने की तिथि, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, वो डेट मानी जाएगी जो आपकी मार्कशीट इशू होने की डेट होगी। तो आपका मार्कशीट इशू होने की डेट तक अगर उसने बोला है आपका रिजल्ट आ गया है, वो 12 अगस्त से पहले की है, तो आप अलाउड है, वरना आप अलाउड नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद देखिएगा जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको यहां पर बताती जाऊंगी। फिर इसमें यहां पर कहता है कि किस किस के लिए ये पोस्ट निकली है, ये पोस्ट है किस किस के लिए। अगर मैं यहां पर आपकी बात करूं, टोटल उसने टोटल आपकी 526 पोस्ट निकाली है।
526 पोस्ट पूरे बीई और बीटेक वालों के लिए है भाई, ठीक है। टोटल उसने कितनी 526 पोस्ट यहां पर निकाल के दे रहा है, एक अच्छा अमाउंट माना जाता है भाई आपका, कितना 526 पोस्ट है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कितनी भैया 55 पोस्ट यहां पर दे रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कितनी 55 पोस्ट उसने दी है। फिर उसके बाद इनकी पे स्केल भी बता रहा है कितना रहेगा आपका, यहां पे स्केल भी उसने बताया, ग्रेड पे जो है वो 5400 का रहेगा, 5400 का ग्रेड पे रहेगा, ये याद रखिएगा, अच्छा पे स्केल माना जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका यहां पर उसने बोला कि आपकी शैक्षिक अहर्ता मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके किसी भी एफिलेटेड कॉलेज से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन या आपकी किसी भी यहां पर उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की हुई, ऑटोमेशन से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए। लेकिन याद रखना प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास के साथ, और ये आपकी बीई, बीटेक या बीएस होनी आपकी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपको हिंदी का ज्ञान ये होना जरूरी है। फिर अगर इसमें ध्यान दीजिए, इसमें लिख रहा है ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो निम्नलिखित अहर्ता धारण करता हो। अब बच्चों के मन में डाउट आता है कि क्या मैम इसके लिए एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। तो बच्चे एक चीज देखिएगा, उसने एक्सपीरियंस को मैंडेटरी नहीं बोला, लेकिन उसने बोला है कि यदि आपका एक्सपीरियंस है या आपने गेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। एक अगर खाली बीटेक स्टूडेंट है और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने बीटेक के साथ गेट क्वालिफाई कर लिया है, या बीटेक के साथ भैया 1-2 साल का एक्सपीरियंस है रेलिवेंट फील्ड का, तो खाली बीटेक वाले के कंपैरेटिवली बीटेक विद गेट वाले को प्रेफरेंस देंगे। देखिए क्या क्या संबंधित विषयों में स्नातक, अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मास्टर्स डिग्री वगैरह ले रखी है तो उनको प्रेफरेंस देगा। दूसरा, अगर आपने गेट क्वालिफाई किया हुआ है उनको प्रेफरेंस देगा। 1 साल का इंडस्ट्रियल या एजुकेशनल एक्सपीरियंस है तो याद रखिएगा, ठीक है। उन सबको यहां पर उसने प्रेफरेंस देगा। वरीयता देने का मतलब है कि प्रेफरेंस दी जाएगी, ये नहीं कि आप खाली बीटेक, फ्रेशर अलाउड नहीं है, फ्रेशर भी अलाउड है। मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक है प्लस हिंदी नॉलेज होनी जरूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद यहां पर देखिए, ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही, लेकिन साथ ही साथ उसके बाद अधिमानी अहर्ता। इसमें क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर क्या आ जाता है, कह रहा है कि वरीयता उनके क्रमानुसार संज्ञान में लिया जाएगा, वरीयता के भी समान होने पर। अगर मान लीजिए कि आपके मार्क्स जो है वो भी सेम आए और 2 बच्चे ऐसे आ जाते हैं कि जिनमें गेट मार्क्स भी स्कोर सेम है, एक्सपीरियंस भी सेम है, तो फिर क्या चेक किया जाएगा कि अगर आपने किसी सेना में 2 वर्ष के लिए सर्विस अपनी प्रोवाइड की हुई हो तो उसको भी यहां पर प्रेफरेंस दी जाएगी, या राष्ट्रीय कैडेट कोर की आपकी बी अथवा सी का प्रमाण पत्र आपके पास होगा तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और एज लिमिट क्या रहेगी, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 42। ये जो एज काउंट होगी याद रखना 12 अगस्त तक, 12 अगस्त से पहले पहले आपकी इतनी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे ये जो मैकेनिकल के मैंने 55 पोस्ट बताए थे, सबकी कैटेगरी वाइज यहां पर दिए हुए हैं, यहां पे कि किसके लिए कितनी, यहां पर उसने बताया कुल आपके यहां पे 4, यहां पर क्या है, अगर आपकी कुछ रिजर्वेशन के भी उसने बताए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, हमारे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है, प्रवक्ता मैकेनिकल हो गया। फिर इसके बाद ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भैया टोटल 57, पे स्केल सेम है। फिर यहां पर पे स्केल सेम, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके बाद यहां पे जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका मैकेनिकल वाले में बीटेक इन मैकेनिकल या फिर ऑटोमेशन की थी, यहां पे बीटेक आपकी किस में, इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए। अब बच्चों को डाउट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या मैडम यहां पर हैं, तो सुन लीजिए, आपकी एक तो इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रिपल ई वाले हैं वो अलाउड है।
ईसीई वाले इसके लिए नहीं आएंगे, ईसीई वालों के लिए अलग है। डबल ई या ट्रिपल ई वो आप यहां पर आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, खाली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग है, तो आप यहां पर, लेकिन फर्स्ट क्लास से आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए। वही सेम है, अगर किसी कैंडिडेट के पास हायर एजुकेशन या गेट का स्कोर कार्ड होगा या 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी, याद रखिएगा, ये उसने साफ साफ बोला है। ठीक है, सेम ऐसे हमारे यहां पर फिर उसके बाद एज भी वही है 21 से 42 साल की। फिर इसके बाद ये हमारी सिविल के कैंडिडेट्स के लिए बोलता है, सिविल की 103 टोटल है भाई, सिविल के लिए 103 पोस्ट है, सेम वही है, पे स्केल भी सेम है, एज भी सेम है, लेकिन बस क्या है कि सिविल में बीटेक होना चाहिए फर्स्ट क्लास से, सिविल में बीटेक फर्स्ट क्लास से होना चाहिए भाई, और हिंदी का ज्ञान, सेम प्रोसेस है भाई, सेम। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 29, जो अभी आ रहे थे ना इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी वाले, ये देखो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यहां पर है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 29 पोस्ट उसने लिखा है। साथ साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियरिंग, संचार यानी कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है तो भी आपके लिए, ठीक है, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखना फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, सेम चीज उनके लिए है। फिर इसके बाद आपकी आ जाते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 अलग से पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी है, 3 अलग से पोस्ट किसकी, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग की भी है। फिर इसके बाद अगर मैं यहां पे बात करूं, हमारी नेक्स्ट पोस्ट जो आती है वो हमारी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए भी है, हमारी यहां पर कंप्यूटर साइंस सीएस वालों के लिए भी कुछ पोस्ट उसने निकाली है, 30 पोस्ट सीएस वालों के लिए है, 30 पोस्ट यहां पर कितनी आपकी सीएस वालों के लिए है। अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, कंप्यूटर एंड साइंस आपने किया हुआ है, या फिर आपकी खाली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से वही बीटेक सीएससी की हुई है, सीएससी वाले यहां पर अलाउड है, वही अब आपकी सेम प्रोसेस रहेगा। बस मैं ट्रेड आपको बता दूं कौन कौन सी है भाई, कौन कौन सा इसके लिए आ सकता है। फिर इसके बाद आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 9 पोस्ट अलग से हैं। ऑटोमोबाइल, इस ऑटोमोबाइल वाले में आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स भी अलाउड हैं, ठीक है, याद रखिएगा मैकेनिकल भी अलाउड है, सेम प्रोसेस सिलेक्शन है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, 5 पोस्ट आपकी किसकी, आपकी केमिकल इंजीनियरिंग की, बीटेक आपने केमिकल इंडस्ट्रीज में की हुई है तो वो यहां पर अलाउड है भाई, ठीक है, सेम प्रोसेस है इनके लिए भी। ये बहुत लंबी चौड़ी वैकेंसीज आई थी तो सबके लिए मैं बताना जरूरी समझूंगी भाई। फिर ऐसे ही 3 पोस्ट एग्रीकल्चर के लिए, 3 पोस्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की है। फिर इसके बाद यहां पर फार्मेसी, भाई जिन्होंने बी फार्मा किया हुआ है, बी फार्मा या एम फार्मा, क्योंकि बीटेक के आपका अलग, जैसे 4 साल की बीटेक होती है ऐसे ही मेडिकल वाले जरूरी नहीं है एमबीबीएस एमएससी वगैरह करें, वो बी फार्मेसी लाइन में जाते हैं। तो जो ये बी फार्मा अगर आपने की है तो 47 पोस्ट आपके लिए भी है, उनके लिए भी उसने ये बताया है कि मान्यता प्राप्त आपका फर्स्ट क्लास बी फार्मा होनी चाहिए, फिर उनके लिए भी यही है। लेकिन यहां पर बी फार्मा वाले अगर कोई कैंडिडेट हो तो हायर एजुकेशन यानी कि एम फार्मा वाले को प्रेफरेंस देंगे, और साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर गेट की जगह उनका आ जाता है जीपेट, जीपेट का एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है और एक्सपीरियंस है तो भैया बहुत बढ़िया प्रेफरेंस मिलेगी। फिर उसके बाद यहां पर आ जाऊं, इसके बाद आ जाते हैं भाई फिजिक्स, फिजिक्स के लेक्चरर भी तो बनने हैं ना, तो 41 पोस्ट फिजिक्स के लिए निकाले गए हैं। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, यहां पर उसने बोला है कि आपकी यहां पर निष्णात डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास फिजिक्स में। फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों की नॉलेज, यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों की नॉलेज मैंडेटरी है, ये याद रखिएगा फिजिक्स वालों। सेम ऐसे ही यहां पर एज लिमिट वही है, पे स्केल वही है, याद रखिए। फिर इसके बाद सेम ऐसे केमिस्ट्री वाले 45, बस यहां पर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और ऐड हो जाएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है, कि इसका आपका जब पेपर लेगा ना उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। सेम फिर उसके बाद 43 पोस्ट मैथ की है,
43 पोस्ट किसके, मैथ के लेक्चरर के लिए है, 48 इंग्लिश के लिए है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं 48 इंग्लिश के लिए, फिर आपकी प्रवक्ता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए भी 7 पोस्ट यहां पर उसने निकाली है। मतलब बहुत सारी जो 526 पोस्ट थी वो टोटल डिवाइड करके इस तरीके से उसने आपके सामने प्रेजेंट की है। अच्छा, फिर यहां पर मैंने आपको एज लिमिट बता दी 21 साल से आपकी 42 साल की, यानी कि उसने यहां पर बताया भी हुआ है कि अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2003 के पश्चात और 2 जुलाई 1982 से पहले हुआ है। इस टाइम पीरियड में अगर आपका बर्थ है तो आप यहां पर फॉर्म भरने के लिए फुल आप अलाउड हैं, भरिए भाई। फिर इसके बाद यहां पर ये जो आपको अगर मान लीजिए कुछ एज रिलैक्सेशन है तो वो उत्तराखंड के आयोग के द्वारा दिए जाएंगे। बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि मैडम क्या हम अदर स्टेट वाले अलाउड हैं या नहीं, तो अदर स्टेट वाले आपको बता दूं भर सकते हैं, लेकिन वो जाएंगे अनरिजर्व्ड की कैटेगरी में। वो किस में जाएंगे, अनरिजर्व्ड की कैटेगरी में जाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर ये आपकी राष्ट्रीयता, और इसके बाद यहां पर फीस कितनी है मैडम, कितने का फॉर्म है, तो ये देखिएगा जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए 172 रुपए का फॉर्म रहेगा। कितना, टोटल 172 रुपए का। और अगर उत्तराखंड के भी अनरिजर्व्ड है तो 172, और अगर उसके बाद किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं अनुसूचित जनजाति तो 82 रुपए का है, आर्थिक रूप से कमजोर है तो भी 172 रुपए का है। फिर दिव्यांग जनों के लिए 22 रुपए का, और यहां पर राजकीय गृहों से आपके निवासित अनाथ बच्चे हैं तो उनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा, ये फीस का भी बता दिया आपको। अब इसके बाद आता है अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश, कि अब जो आपका रिटन पेपर है उसके लिए कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है। पहले तो जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं, यहां पर फॉर्म फिल करने के बाद पहले आपका पेपर का एडमिट कार्ड आने से पहले ही आयोग आपकी स्क्रूटनिंग करेगा। स्क्रूटनिंग क्या है भैया, कि वहां पर आपके फॉर्म की छटनी होगी, कि आपकी अगर आप लोगों ने भर दिया लेकिन आप प्रॉपर क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे तो वहां पर भी रिजेक्शन का खतरा बना हुआ है। और जब उसके बाद आपका यहां पर सिलेक्शन का, अगर आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम, उसमें देखिएगा ये जो रिटन एग्जाम है इसका एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करना होगा। इस रिटन एग्जाम में बात करूं तो ये कितनी कैटेगरी में है, इसका क्या पैटर्न रहेगा ये भी देख लेते हैं भाई। ये रहा रिटन एग्जाम आपका इस तरीके से रहेगा, 3 स्टेज में है भाई, 3 स्टेज में, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। सुनिए, फर्स्ट पेपर आपका जनरल हिंदी का 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का होगा और 2 घंटे दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, जी हां, नेगेटिव मार्किंग भी है। फिर उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र किसका, इंग्लिश का, लेकिन ये इंग्लिश का पेपर बीटेक वालों के लिए नहीं है, मतलब बीटेक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस इनके लिए नहीं है। ये सिर्फ हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट वालों के लिए है भाई, ठीक है। उनको ये दूसरा इंग्लिश का पेपर देना होगा जो कि 100 नंबर का है, 100 ही मार्क्स के हैं और 2 घंटे आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड पेपर, ये सभी के लिए है। फर्स्ट और थर्ड पेपर सभी के लिए है, ये हमारा टेक्निकल पेपर है, मतलब जो हमारा अपना भाई सब्जेक्ट ओरिएंटेड। 150 क्वेश्चन डाले जाएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 300 नंबर का आपका पेपर है, 3 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। तीनों पेपर में याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है, जी हां, तीनों में आपकी नेगेटिव मार्किंग है। बहुत यहां पर लिखा हुआ है उसने कि नेगेटिव मार्किंग अपनाई जाएगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी भाई। फिर उसके बाद रिटन एग्जाम का क्लियर करने के बाद ये सोचो कि भैया खत्म नहीं, रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी है जो कि 50 नंबर का, जी हां, 50 नंबर का आपका पर्सनल इंटरव्यू भी यहां पर रहने वाला है। उसके बाद जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा।
तो ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसके बारे में यहां पर बता दी। हालांकि ये बहुत लंबा चौड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन यहां पर उसने दी हुई है। इसके बाद इसने ना यहां पर हिंदी का, इंग्लिश का और आपकी ट्रेड के सारा सिलेबस भी बताया हुआ है। 100 नंबर का जो इंग्लिश का पेपर होना है, हिंदी का है, फिर ये आपका यहां पर देखिएगा मैकेनिकल वालों के लिए पूरा पेपर 3 सेक्शन में जो है ABC पूरा बांट के दिया हुआ है। और अच्छा, ट्रेड वाले सोचो कि भैया हल्का हल्का पेपर आ जाएगा, नहीं भैया, तुम्हें आगे जाके पढ़ाना है किसी को तो तुम्हारे लिए अच्छे लेवल का पेपर लेगा ये। फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन सब के लिए पेपर दिया हुआ है। तो भाई बीटेक वाले हमेशा पछताते हो कि मैडम हम कहां जाए, हम कहां जाए, हम कहां जाए। तो अगर ऐसी ऐसी वैकेंसियां छोड़ोगे ना, अपना नुकसान करोगे। तो मैंने आपको इस पोस्ट से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर अभी भी कोई डाउट आपको बचता है, आप कंफ्यूज हो रहे हो अपने इस पोस्ट के रिगार्डिंग, तो ऑफलाइन कमेंट करके आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके भी बारे में जानकारी दे दूंगी। ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ KGS इंजीनियर्स JEE यूट्यूब चैनल पर। तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।